दोस्तों, एक लड़का जिस लड़की की आंखों में देख लेता वो लड़की ही उसकी हो जाती। पहली बार जब लड़की उससे मिलती तो लड़की उसके साथ फिजिकल होने के लिए तैयार हो जाती, यानी संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती। आखिर उस लड़के के अंदर ऐसा क्या था? 2 साल के अंदर उसने 2 पत्नियां बनाई, 3 और गर्लफ्रेंड बनाई, तीनों के साथ में रेप किया, छठी के साथ उसकी बातचीत चल रही है। यानी कि उस लड़के में ऐसा क्या था? आज की जो सच्ची घटना है ये दिल को दहला देने वाली और झकझोर देने वाली कहानी है। वैसे लड़कियों के बारे में आपने सुना होगा कि लड़कियों के अंदर मोहिनी होती है, लेकिन यहाँ पर लड़के के अंदर मोहिनी है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। इंदौर शहर में तेजाजी नगर है, वहाँ पर एक और अनुराधा नगर है। वहाँ पर एक लड़का रहता है जिसकी उम्र 39 साल, नाम ललित परमार। ललित परमार के ऊपर एक रेप केस की एफआईआर दर्ज होती है 11 जून 2023 को। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा कि कहाँ से इसने ये काम शुरू किए। 11 जून 2023 को एक रेप केस की घटना मतलब एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होती है लसूड़लिया थाना जिला इंदौर में। उसके बाद में इसको अरेस्ट किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। 15 जून 2023 को ये फिर से बाहर आ जाता है, लेकिन 18 जून 2023 को फिर से एक रेप केस की एक एफआईआर दर्ज होती है। ये 20 तारीख को फिर बाहर आ जाता है, यानी जमानत हो जाती है, लेकिन 20 तारीख को फिर इसके ऊपर एक और रेप केस की एफआईआर दर्ज हो जाती है। उसके बाद में जब 20 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है तो फिर इसको अरेस्ट किया जाता है और 28 जून 2023 को फिर एक एफआईआर दर्ज होती है और फिर उसके बाद में यानी 28 जून 2023 को वो जो ललित परमार है उसको जज साहब के सामने पेश किया जाता है। और जब जज साहब उसकी पूरी फाइल को देखते हैं तो जज साहब ही कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज ऐसे होते हैं कि एक तरह से उनको भी नहीं समझ में आता है कि ये ऐसे केस कैसे हो गए। दरअसल 11 जून 2023 को जब रेप केस की घटना इसके ऊपर होती है, यानी कि एफआईआर दर्ज होती है, तो उसके बाद में 15 जून 2023 को एक लड़की दिल्ली से आती है और ये लड़की निजी कंपनी में मैनेजर का काम करती है। वो लड़की 15 तारीख को फिर से आती है और लसूड़लिया थाने में ही एफआईआर दर्ज करवाती है। जब एफआईआर दर्ज करवाती है तो जो 11 जून 2023 को रेप केस की एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस वाले देखते हैं कि ये तो एक ही नाम की है। उसके बाद में 15 तारीख के बाद में इसकी बेल हो जाती है, यानी ये जमानत पे बाहर आ जाता है। लेकिन फिर से 20 तारीख को ये जो लड़की होती है ये फिर से एफआईआर दर्ज करवा देती है, यानी कि 3 लड़कियां लगातार एफआईआर दर्ज करवाती हैं। उसके बाद में जब इस लड़की से पूछा जाता है, ये जो दिल्ली से जो लड़की आई इससे जब पूछा जाता है तो ये लड़की पूरी कहानी बताती है। ये लड़की बताती है कि डेटिंग ऐप के ज़रिए मेरी मुलाकात ललित परमार से होती है। इस लड़की की उम्र 32 साल है और उस लड़के की उम्र 39 साल है। जब डेटिंग ऐप के ज़रिए इनकी बातचीत होती है तो धीरे धीरे इनकी बातचीत बढ़ती जाती है, फिर मोबाइल एक्सचेंज होते हैं और उसके बाद में इनकी जो बातचीत होती है वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद में जनवरी 2023 में ये जो लड़का होता है ये इस लड़की को इंदौर में बुलाता है, दिल्ली से इंदौर में बुलाता है और पहली मुलाकात जब इस लड़के की होती है,
इस लड़की से। तो ये उस लड़की को इसके दोस्त के एक फ्लैट में लेकर जाता है और वहाँ पर ये रात रुकते हैं। जब रात रुकते हैं तो ये लड़की मना करती है, लेकिन ये मानता नहीं और संबंध बना लेता है। जब संबंध बना लेता है तो संबंध मजबूत हो जाता है। लड़की इस लड़के को पति मानने लग जाती है। जब पति मानने लग जाती है तो ये लड़की वहाँ पे इसका जो जॉब होता है वो दिल्ली से पुणे आ जाता है और पुणे में ये एक निजी कंपनी में मैनेजर थी। तो ये ललित परमार भी वहीं पर जाता है। 3 महीने इसके साथ में रहता है, यानी 3 महीने के अंदर तो बहुत कुछ हो जाता है। तो इसके साथ में वो सारे संबंध बना लेता है जो कि एक पति पत्नी के बीच में होने चाहिए। उसके बाद में ये मुंबई में रहते हैं, दोनों दिल्ली में रहते हैं और पुणे में रहते हैं। उसके बाद में एक दिन जब ये ललित बातचीत करता रहता है तो गलती से इसकी जो बातचीत होती है ये लड़की सुन लेती है और ये बातचीत ये कर रहा था कि मैंने तुमको तलाक दे दिया है, रिटर्न अब फ़ोन मत करना। तो ये पूछताछ करती है कि आखिर में ये कौन है। तो ये स्टार्टिंग में कुंवारा बताता है कि शादी वगैरह कुछ नहीं हुई है और ये कुंवारा है, ऐसा उस लड़की जो मैनेजर है उसको बताती है। लेकिन जब इसकी थोड़ी थोड़ी पोल खुलने लग जाती है और इसके ऊपर वो लड़की डाउट भी करने लग जाती है कि किसी ना किसी से बातचीत करता है। वैसे उस वक्त भी वो 2-3 लड़कियों को हैंडल कर रहा था, लेकिन जब पत्नी की बातचीत होती है तो ये लड़की फिर पूरी इसकी हिस्ट्री खोजने की कोशिश करती है और जब हिस्ट्री इसकी देखती है तो लड़की के भी होश उड़ जाते हैं। जब लड़की देखती है कि पहली पत्नी को ये तलाक दे चुका है, दूसरी पत्नी ने तलाक की, यानी कि दूसरी पत्नी को यह तलाक देने वाला है। और जब ये लड़की 11 जून 2023 को एक लड़की जब इसके ऊपर रेप केस दर्ज करवाती है तो उसी वक्त इसको पता चलता है कि रेप केस के एक मामले में इसको जेल हो गई है। फिर ये लड़की दिल्ली से इंदौर में आती है और ये भी 20 जून 2023 को FIR दर्ज करवा लेती है। यानी लगातार 3 लड़कियां इसके ऊपर FIR दर्ज करवाती है। 20 जून 2023 को जब ये इसके ऊपर FIR दर्ज होती है तो ये अरेस्ट हो जाता है। उसके बाद में 28 जून 2023 को जज साहब के यानी कि कोर्ट में पेश किया जाता है। जब इसकी पूरी फाइल चेक की जाती है और जज साहब जब पूरी चीज़ें इस देखते हैं ललित परमार की तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। पता चलता है कि एक तलाक वो दे चुका है, दूसरी पत्नी को तलाक देने वाला है, 3 बलात्कार के केस इसके ऊपर हैं और 6ठी लड़की से बातचीत चल रही है। अगर आप इसका सही से कैलकुलेशन करें तो ये तो सिर्फ लिखित में है, लेकिन कितनी लड़कियों की ये ज़िंदगी से खेल चुका होगा और कितनी लड़कियों ने मुंह नहीं खोला होगा, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। क्योंकि दिखने में ये बहुत हैंडसम, बातचीत करने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट, लड़कियों को तो ऐसे झांसे में ले लेता है जैसे कि आम खरीद रहा हो, 50 रुपये किलो जैसे होते हैं, या कोई सामान खरीद रहा हो, ऐसे ये लड़कियों को तुरंत झांसे में ले लेता है। और जब ये मैनेजर को पूरा पता चलता है तो ये पूरी हिस्ट्री खोजने की कोशिश करती है और जब हिस्ट्री इसको मिलती है तो ये जो मैनेजर होती है इसके भी होश उड़ जाते हैं और ये भी फिर रेप केस का जो आरोप है इसके ऊपर लगाती है और कहती है कि इसने शादी का झांसा देकर इसके साथ में बलात्कार किया। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी लड़कियों के साथ में किसी से इसने शादी कर ली, किसी से इसने रेप कर लिया, और ऐसा नहीं कि ये एक साथ हुआ, ये सभी को मैनेज कर रहा था, सभी लड़कियों को मैनेज कर रहा था एक साथ। आप सोचिए कि कैसे मेंटेन किया होगा। लोग एक फिल्म देखी थी, मैंने ही देखी थी एक फिल्म, जिसमें कहते हैं कि एक पत्नी को ये हैंडल नहीं कर पा रहा है और ये लड़का देखो ये 3 लड़कियों को हैंडल कर रहा है। एक फिल्म मैंने देखी थी, लेकिन यहाँ पे तो फिल्म को भी मात दे दिया ये लड़का, और इसने 6 लड़कियों को रिकॉर्डेड रेप किया। और कितनी लड़कियां जो कि लिखित में नहीं, कितनी लड़कियों के साथ में रेप कर चुका है।
ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में है और इनको खुद की ज़िंदगी के बारे में नहीं अंदाज़ा है कि क्या करना है। इनको सिर्फ मज़े लेने से मतलब है। अब 28 तारीख के बाद में ये जेल हो गया है, जेल चला गया है। बेल होने की अब कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि 5 रेप केस लिखित में है, 6वीं का चल रहा है। अब इसकी ज़िंदगी के बारे में इसको खुद को नहीं पता है कि अब क्या होने वाला है। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में है, उसके बावजूद लड़कियां भरोसा कर लेती हैं। कहते हैं कि लड़कियों के अंदर मोहिनी होती है, लेकिन यहाँ पर इस लड़के के अंदर मोहिनी है। ये जिस लड़की की आंखों में देख लेता है, लड़की उसी की हो जाती है, उससे बातचीत करने के लिए तैयार हो जाती है और उसके साथ बातचीत करती है। उसके बाद में फिर उसके साथ में रहने के लिए भी तैयार हो जाती है। 6 रेप केस किए उसने, ऐसे ही नहीं किए हैं, यानी कहीं ना कहीं से तो लड़की मिली। क्योंकि जब जज साहब ही कंफ्यूज हो गए उसके केस को सुनने में, तो फिर सोचिए कि कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है। ऐसी घटनाएं अक्सर इसने एक लड़की के साथ में धोखा तो नहीं किया, लेकिन जो खास तौर से जो 10th 12th की जो लड़कियां होती हैं, 10th क्लास से निकलकर जो लड़की जाती है, उनको ये अंदाज़ा नहीं होता है कि ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। क्योंकि जवानी की दहलीज पर वो कदम रखती है, वो लड़के भी और लड़कियां भी जो 10th पास करके जाते हैं। बहुत सारे अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो ऐसे लड़के या लड़कियां 70% से ऊपर निकल जाएंगे, जो सिर्फ लड़के और लड़कियों को देखने का ही काम करते हैं। 30% पढ़ाई करने भी जाते हैं और वही 30% लोग फिर नाम भी करते हैं। और ये जो लड़कियां होती है, फिर इनकी शादी घर वाले करवा लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, ज़िंदगी तमाम ख़त्म मतलब हो जाती है उनकी। और वो फिर उनके बच्चों को समझाती हैं, वो लड़कियां उनके बच्चों को समझाती है कि बेटा ऐसा मत करना, हमने ऐसी गलती की है, उनको समझाती है। लेकिन कहते हैं कि माँ के ऊपर ही बेटी जाती है और बाप के ऊपर ही बेटा जाता है। वो चीज़ें वहीं से शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आपको नुकसान पहुंचाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। आप जागरूक होइए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि आजकल की लड़कियों के अंदर क्या है कि मोबाइल है, नंबर तुरंत एक्सचेंज हो जाते हैं। उनको खुद को नहीं समझ में आता है कि वो किन लोगों से बातचीत कर रही है, किस लड़के से बातचीत कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि कई लड़के नाम बदल के बातचीत करते हैं, और होता है अक्सर, जिसमें फिर बाद में लड़की को पता चल जाता है, जब वो झांसे में आके उसका वो लड़का रेप कर लेता है। उसके बाद में पता चलता है इसका नाम तो ये था, इसका नाम तो ये था, बाद में ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती है और ऐसा होता है अक्सर। तो झांसे में ना मत आइए। जब इतनी सारी कहानियाँ सामने आ रही है तो बच के रहिए। जहाँ पर माँ बाप कहते हैं वहाँ पर शादी कीजिए। पहली बात तो पढ़ाई कीजिए। ये सब चीज़ें है, लेकिन लड़के लड़कियां समझते ही नहीं। जवानी, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी का तीसरा पार्ट ही ऐसा होता है जिसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और जो लोग समझ लेते हैं इस ज़िंदगी के दूसरे पार्ट को, तो ज़िंदगी बहुत आसानी से निकल जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो उनके साथ 24 घंटे में 1 घंटा आप ज़रूर बैठिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि वो जो नॉलेज आपको दे सकते हैं वैसा नॉलेज ज़िंदगी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, कोई भी आपको वैसा नॉलेज नहीं देगा। क्योंकि ज़िंदगी का वो रहस्य वो बताते हैं जो शायद किसी यूनिवर्सिटी में सिखाया नहीं जाता। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।